का एक वचन है, उन्होंने रामायण में कहा है, सुंदरकांड की चौपाई है, इस पे ध्यान दीजिएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट जीवन में दूर कैसे हो? श्रद्धा पूर्वक सत्संग। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, हर उपासक को अपने इष्ट देव से प्रेम करना चाहिए। आपके कोई भी इष्ट देव हो, इष्ट देव सब समान है। मैं यहाँ अपने इष्ट देव का वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने इष्ट देव में लेना है। इष्ट देव सब समान है। जो भी जिसके इष्ट देव हैं, उनमें कोई भेद नहीं, सब में बराबर शक्ति है, सब में एक ही रूप है। इस बात को आपको समझना होगा। छल कपट जीवन में कैसे दूर हो? श्रद्धा पूर्वक सत्संग और कृष्ण कथा संकीर्तन जप, इनके द्वारा मनुष्य प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है। ध्यान देना, श्रद्धा पूर्वक सत्संग का रोज आप श्रवण करें और अपने इष्ट देव की कथा संकीर्तन और जप, इनके द्वारा मनुष्य अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकता है। भक्ति से ही प्रभु अधीन होते हैं। केवल भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। भक्ति योग सबसे बड़ा है। भगवान ने रामायण में नवदा भक्ति के अतिरिक्त केवल 4 अंगों को सेवन करने के लिए कहा है। भगवान ने तो नवदा भक्ति का बखान किया है, लेकिन संतों ने केवल 4 अंग बताए हैं। उनको बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनना, और इसको सुनने से आप कृतकृत्य हो जाएंगे। निश्चित आपको अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रेम में सब शक्ति आ जाती है, स्वतः आ जाती है, और वो निर्मल होता है। नंबर 1 है सत्संग, फिर है कथा श्रवण, नंबर 2 कथा श्रवण, नंबर 3 संकीर्तन, नंबर 4 जप। ये 4 अंग हैं। सत्संग, कथा श्रवण, संकीर्तन और अपने इष्ट देव के नाम का जप। बस मात्र इतने से ही भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। अगर ये चारों किसी के जीवन में हैं, तो निश्चित मानिए उसे अपने इष्ट देव का प्रेम सिद्ध हो जाएगा। इन 4 में सत्संग प्रमुख है। निरंतर सत्संग से भक्ति करने की योग्यता प्राप्त होती है। सत्संग प्रमुख है। नवदा भक्ति में भी भगवान ने कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूजी भगति मम कथा प्रसंगा। तो पूर्व जन्म के संस्कार से स्वाभाविक भक्ति होती है। जैसे अगर किसी का पूर्व जन्म का संस्कार है, उसने पूर्व जन्म में भक्ति की है, तो उसके अंदर तो स्वाभाविक भक्ति होगी। बचपन से ही, जन्म होते ही उसके अंदर भक्ति का संचार होने लगता है। ये पूर्व जन्म का होता है। जैसे भूख प्यास स्वाभाविक है, कोई यत्न नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार भक्ति किए बिना वह जीव रह नहीं सकता जिसके अंदर पूर्व जन्म का संस्कार होता है। मन लगने पर भी, अब यहाँ बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार के भक्तों की, जिन पर संतों की कृपा हो जाती है, उन्हें वैधि भक्ति कहते हैं। जो सत्संग से भक्ति में, जिन्होंने सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वो भक्ति करने लगे, उसे वैधि भक्ति कहते हैं। वो उन लोगों का मन लगे या न लगे, वो हठ पूर्वक भक्ति करते हैं। चाहे उनका मन लगे या ना लगे, वो हठ पूर्वक भक्ति करने लगते हैं। सत्संग में उन्हें सुना कि नाम जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए,
फिर वो हठपूर्वक भक्ति करने लगते हैं। ऐसे दूसरे भक्त होते हैं, इन्हें वैधी भक्ति कहते हैं। दोनों समान ही होते हैं। देखिए, ये भक्त भी भक्ति का जब आचरण करते हैं, जब सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद भक्ति करने लगते हैं, भगवान के नाम का जप करने लगते हैं, पहले तो उनका मन नहीं लगता, वो हठपूर्वक करते हैं, फिर बाद में उन्हें रसास्वादन आ जाता है, उन्हें स्वाद आने जाता है, वो भक्ति किए बिना रह नहीं सकते। देखिए, दोनों की स्थिति समान हो गई, दोनों समान हो गए। एक जो स्वाभाविक पूर्व जन्म के संस्कार पर भक्ति करते हैं और एक जो सत्संग सुन के भक्ति करते हैं, दोनों को स्थिति थोड़े समय में समान हो जाती है। ज्ञान को और दान को तौला जा सकता है, परंतु भगवान के नाम को और उनके प्रेम को कभी तौला नहीं जा सकता। अर्थात उसका महत्व इतना है कि कोई बतला नहीं सकता। यहाँ भगवान के नाम और प्रेम का महत्व बता रहे हैं कि उसको कोई भी उसकी महिमा का बखान नहीं कर सकता। जिसने जितना किया है वो उतना ही बता सकता है। ज्ञानी को विषयों का त्याग करना पड़ता है। एक बात ध्यान रखें, मैं इंद्रियों पर संयम के लिए आपसे कहता हूँ बार बार, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। ज्ञानी जो भक्त होता है उसे अपनी इंद्रिय पर, मन पर नियंत्रण करने के लिए हठपूर्वक वो अपनी इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। लेकिन प्रेमी भक्त जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान से प्रीति करना चाहते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें त्याग नहीं करना होता, उनका सहज ही त्याग हो जाता है। इसमें लिखा है कि उनसे संसार के विषय अपने हाथ दूर हो जाते हैं। निश्चित आप निर्भय रहिए, आपको कुछ त्यागना नहीं पड़ेगा, अपने हाथ ही आप के विषय दूर हो जाएंगे। ज्यों ज्यों भगवान में मन लगता चला जाएगा, आपको ऐसे आनंद की अनुभूति होगी कि ये संसारी विषय ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ब्रह्मादि के भोग तब विषसम लागत ताई, नारायण हरि भजन की लगन लगी है जाए। रामायण में भी आया है, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। जो भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं वो बमन की तरह सांसारिक विषयों को त्याग देते हैं। त्याग देने का मतलब है उनका स्वयं ही छूट जाता है। प्रेमी का मन कभी कुतर्क नहीं करता। प्रभु अपने इष्ट देव के संबंध की महिमा को वो सत्य मान लेता है। ज्ञानी इस बात के विवाद में पड़ा रहता है कि संसार सत्य है या असत्य है, लेकिन प्रेमी अपने इष्ट देव के नाम, गुण, रूप, लीला के चिंतन में ही रहता है, उसके आनंद में विभोर रहता है। संसार चाहे सत्य है चाहे असत्य है, पर प्रेम तो सत्य ही है, इस बात में कोई विवाद नहीं। इसलिए सब कुछ करते हुए मन वाणी से प्रभु के नाम में मन लगाने का प्रयत्न करें। सब कुछ करने का उद्देश्य केवल अपने इष्ट देव के प्रेम की प्राप्ति का हो। इस प्रकार जीवन को व्यतीत करना चाहिए। निश्चित मानिए आपके जीवन में आनंद की वर्षा होने लगेगी। इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं। भगवान आपके जो इष्ट देव हैं, आप किसी की भी आराधना कर रहे हैं, वो आधीन हो जाएंगे। वो प्रेम से ही बंधते हैं, और प्रेम में बंधने के लिए प्रथम मैंने जो 4 आपको सोपान बताए हैं, सत्संग, कथा श्रवण, संकीर्तन और जप। जब आप आनंद में हो तब अपने इष्ट देव के नामों का संकीर्तन करें, गा गा के करें, झूम झूम के करें। रोज़ 10 या 20 मिनट आप बैठकर उनके नामों का संकीर्तन करें। इससे भी प्रेम प्रकट होता है। तो आपको भगवान के प्रेम पर चलना है, अपने इष्ट देव के प्रेम पर चलना है। वो आपके प्रेम में बंध जाएंगे। निश्चित मानिए वो आपके स्वप्न में आने लगेंगे, आपके आज्ञा चक्र में वो छाए रहेंगे। पूरे दिन आपको मस्ती रहेगी, पूरे दिन आप आनंद में रहेंगे और अपने इष्ट देव से बात भी कर पाएंगे। निश्चित मानिए आप इस मार्ग पर चलें, निर्भय होकर चलें, आपके इष्ट देव आपके प्रेम में बंध जाएंगे। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी भक्ति बढ़े,
आपका जीवन सफल हो। बोलो श्री सी